बात पाओ। चौरंगी का मंदिर, चौरंगी की चर्चा चतुर तरफ हो रही है। चौरंगी मंदिर, चौरंगी मंदिर, चौरंगी मंदिर। और रास्ते में तो इस चौरंगी ने हमको वो फोटो खींचते हैं ना, वो कौन सा पॉइंट होता है? सेल्फी पॉइंट। आप विचार करके रखना, चौरंगी की चर्चाएं चारों तरफ चल रही हैं, क्योंकि चतुर्गति से निकलना है तो चौरंगी के मंदिर के दर्शन जरूर करना पड़ेंगे, क्योंकि जिनेंद्र के दर्शन करना पड़ेंगे। चतुर्गति के भ्रमण से निकलना है, चौरंगी आना ही पड़ेगा। पूरा कलकत्ता में, और कलकत्ता में ही नहीं, आसपास हमारे गुवाहाटी के महावीर भाई गंगवाल, जब वो यहाँ आए, नया मंदिर मुनि सूरतनाथ का बन रहा है, वो भी उसके ट्रस्टी है, वो वहाँ चर्चा कर रहे हैं। आप विचार करके रखना, चौरंगी में जो रहने वाले लोग हैं, रास्ते भर आपकी चर्चाएं सुनते हुए आया था। मैं रास्ते में इसलिए मौन रखता हूँ, क्योंकि मैं बोलता रहूँगा तो आप अपनी कब सुनाएंगे। आप विचार करके रखना, रास्ते भर में सुन के आया, रास्ते भर लोगों ने कहा महाराज ये ऐसे रत्न हैं, ये ऐसे रत्न हैं, ये ऐसे रत्न हैं, ये ऐसे रत्न हैं। तो मैं विचार कर रहा था, रत्नों का भंडार तो चौरंगी में है, रत्नों का भंडार तो चौरंगी में है, रत्नात्रय का भंडार भी चौरंगी में आ जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ख्याल करके रखना, एक एक रत्न यहां पर ऐसे हैं कि बहुत कुछ कर सकते हैं। एक एक रत्नों के पास इतनी सामर्थ्य है कि अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन रत्न संसार की व्यवस्था बनाते हैं, और रत्नात्रय संसार से पार जाने की व्यवस्था बनाती हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। ख्याल करना, सबसे बड़ी बिल्डिंग, हाँ सर्विस, सबसे बड़ी बिल्डिंग, और 42 मंजिल पे सर्विस रहता है। हाँ 42, वो भी तो उसी पे रहता है। हमारे विनोद जी वहाँ रहते हैं। आप विचार करके रखना, बड़ी बिल्डिंग, ऊंची ऊंची बिल्डिंग में तो हम अभी रह रहे हैं, और हमें ऊंचे ऊंचे विचारों के साथ निर्वाण की प्राप्ति करने की भी एक बिल्डिंग बनाना है, बिल्डिंग भवन बनाने का प्रयास करना है। हमें इतना ही सोचना है, रत्न और रत्नात्रय में ज़्यादा अंतर नहीं है। अगर किसी की उंगली में रत्न जड़ा है तो उसको देखकर लोग उसकी पहचान करते हैं कि हीरा है, मूंगा है, मोती है, पन्ना है, क्या रत्न है, उससे पता चलता है कि वो व्यक्ति किस प्रकार का है। और आप विचार करके रखना, हीरे जैसा रत्न अगर किसी की उंगली में होता है तो उसकी कीमत अपने आप लोग समझने लगते हैं। रत्न संसार की व्यवस्था बनाने में कारण है, और रत्नात्रय अगर आ जाए तो विचार करके रखना, हम रत्नात्रय के रथ से चलकर निर्वाण की व्यवस्था बना सकते हैं। संसार की व्यवस्थाएं तो हमारी कई बार बनी हैं, संसार से पार जाने की व्यवस्था बनाना है। मैं आपसे पूछूं, आपके पास लक्ष्मी हो और सरस्वती हो, दोनों खड़ी हो, आप लक्ष्मी को पहले पसंद करेंगे या सरस्वती को पहले पसंद करेंगे, ये बताओ। झूठ बोल रहे हो आप। आप विचार करके रखना, लक्ष्मी भी खड़ी हो और सरस्वती भी खड़ी हो, दोनों में से भागचंद जी, अभी तो हमारे मुनि सूरतनाथ मंदिर वाले कहेंगे महाराज सरस्वती हम बाद में ले आएंगे, पहले लक्ष्मी दिलवा दो, हमारा मंदिर तैयार हो जाए, हमारा मंदिर बन जाए, में और कुछ नहीं चाहिए। आप ख्याल करके रखना, जीवन में ये दोनों व्यवस्थाएं हमारे पास हैं, और दोनों की व्यवस्थाएं हमारे जैन धर्म में। उन जैन धर्म के रहस्यों को समझने का प्रयास करना। हमारा जैन धर्म कितना विशाल है। मैं जब से यहाँ आया हूँ केवल जैनत्व पर ही बोलना चाहता हूँ, क्योंकि अगर हम लोग अपने जैनत्व को नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। जैनत्व से जिनत्व की यात्रा पर जाना है। विचार करके रखना, जैनत्व से जिनत्व की ओर जाना है।
चेतना से चेतनत्व की ओर जाना है, द्रव्य से द्रव्यत्व की ओर जाना है। हमें अपने पर्यायों से पर्याय रहित होने की पर्याय प्राप्त करना है। कैसे? हमें इस जैन धर्म को, बड़ा विशाल धर्म को समझना पड़ेगा, क्योंकि आज अगर हम अपने जैन कुल को, जैन धर्म को नहीं समझेंगे तो हम अन्यत्र जाकर अपने आप के पास आई धरोहर को छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। ख्याल करना, जैनत्व के पास दोनों चीजें हैं। अगर हम जैन धर्म को देखने का प्रयास करते हैं तो जैन धर्म में लक्ष्मी पुत्र भी हैं और जैन धर्म में सरस्वती पुत्र भी हैं। ये दोनों कृपाएं एक साथ कहीं बरसती नहीं है। आप विचार करके रखना, जिनके पास लक्ष्मी होती है उनके पास सरस्वती का कृपा नहीं होती है, और जिनके पास सरस्वती होती है उनके पास लक्ष्मी की कृपा नहीं होती है। लेकिन आप वो लोग हैं जिनके पास लक्ष्मी की भी कृपा है और सरस्वती की भी कृपा है, वो हमारा जैन धर्म है। आप विचार करके रखना, सरस्वती की इतनी कृपा है कि अगर केवल ज्ञान को प्राप्त करने वाली कोई आत्मा जन्म लेती है तो विचार करना, इस जैन धर्म में जन्म ले लेती है। केवल को प्राप्त करने वाली आत्मा हमारी जैनत्व को प्राप्त करती है। लक्ष्मी में चक्रवर्ती की पर्याय को प्राप्त करने वाला कोई होता है तो दो जैन धर्म का होता है। एक बार लक्ष्मी और सरस्वती दोनों में चर्चा हुई। आप विचार करना, लक्ष्मी और सरस्वती में दोनों में चर्चा हुई। लक्ष्मी ने कहा, मैं रातों रात किसी को भी कुछ भी बना सकती हूं। सरस्वती ने कहा, मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते हो। ठीक है, लक्ष्मी ने बड़ा प्रयास किया, बड़ी भावनाएं बनाई। दो व्यक्ति चले जा रहे थे रास्ते से और दोनों व्यक्तियों को उन्होंने कहा कि आज रातों रात में हम इनको बहुत बड़ा बना देंगे, बहुत कुछ कर देंगे। और दोनों व्यक्ति रास्ते से चले जा रहे हैं। लक्ष्मी ने उन दोनों के सामने बड़े बड़े सोने के मटके रख दिए। इसी रास्ते से जा रहे हैं, सोने के मटके मिल जाएंगे तो इनका कल्याण हो जाएगा और रातों रात इनकी किस्मत बदल जाएगी। आप विचार करना, रातों रात बदलने की किस्मत और कीमत पर चले जा रहे थे। जैसे ही वो मटकों के पास पहुंचने वाले थे, अचानक उनकी बुद्धि खराब हो गई। बुद्धि में क्या आया कि अभी हम जी रहे हैं, चल रहे हैं, कल हमारा बुढ़ापा आएगा, आंखों से दिखना बंद हो जाएगा, जब हम देख नहीं पाएंगे तो कैसे चलेंगे। उन्होंने कहा, अभी प्रैक्टिस करके देख लेते हैं। आप विचार करना, उन्होंने कहा अभी प्रैक्टिस करके देख लेते हैं, और सामने दिख रहा था भजा हुआ खजाना, लेकिन देखने की बजाय उनने प्रैक्टिस करी, आंख बंद करके चले गए। लक्ष्मी ने माथा ठोका, इन निर्बुद्धियों के पास कहां से हम पहुंच गए। आप विचार करके रखना, लक्ष्मी ने माथा ठोका, मैं कहां से इनके पास चले गए। थोड़ी सी बुद्धि इनके पास होती तो कुछ भी हो सकता था। आप विचार करना, अगर वो जैन कुल में जन्म लेता ना तो आंख बंद नहीं करता, आंख खोलकर जिनाले में धन लगा देता। तो कोई आश्चर्य की बात, अगर जैन कुल में जन्म लेता तो आंख बंद नहीं करता, अन्यत्र कहीं लिया होगा जन्म। ख्याल करो, बुद्धि सरस्वती की कृपा बरस जाती है। आज जैन कुल में, जैन धर्म में, आज जिस संप्रदाय में हमने जन्म लिया, इस पर पूरी की पूरी कृपाएं हमारे भगवान की नहीं, हमारे शुभ कर्मों की हैं। बहुत जन्मों के पुण्य कर्म का उदय होगा तुम्हारा, तब तुम्हें जैन कुल मिला। ख्याल करो, आज तुम्हारे पास अच्छी बुद्धि है, आज तुम्हारे पास अच्छी लक्ष्मी है, आज तुम्हारे पास शरीर स्वस्थ है। और आप ख्याल करके रखना, सबसे बड़ी दौलत अगर तुम्हारे पास कोई है तो तुम्हारा स्वस्थ शरीर। आयुर्वेदिक ग्रंथों में कहा गया है, पहला सुख, वाह याद है तुमको, आप विचार करके रखना, याद है तुमको, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया, तीसरा सुख सुलक्षणा नारी, और चौथा सुख पुत्र आज्ञा। कितने सुख मिले हैं तुम्हें? हैं कितने तुम्हारे पास? आप विचार करके रखना, अगर तुम्हारा शरीर स्वस्थ है,
पहला सुख है निरोगी काया। और आचार्यों ने भी कहा है अगर तुम्हें धर्म ध्यान करना है, अच्छे से धर्म ध्यान करना है, तो पहले शरीर की व्यवस्था अच्छी बनाओ। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। अगर आपके पास शरीर स्वस्थ नहीं है, आप मंदिर में भी बैठ के क्या करोगे? बार बार याद आएगा कि कब घर जाऊं, कब घर जाऊं। आप वास्तव में कभी कभी हमें ये लगता है हमारे जनागम में 3 प्रकार की आत्माएं कहीं। हाँ, पंडित साहब को मालूम है, आप लोगों को भी मालूम है। पहली अंतरात्मा, दूसरी बहिरात्मा। पहली बहिरात्मा, दूसरी अंतरात्मा और तीसरी आप कौन सी आत्मा? बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। आप कौन सी आत्मा? हाँ, परमात्मा। पंडित जी दौलत राम जी छैडाला में कहते हैं देहे जीव को एक गिने सो बहिरातम तत्व मुदा। आप विचार करके रखना, ये तीनों आत्माओं को आप समझने का प्रयास करना। आप अपने पुण्य को कैसे, मैं केवल मार्गदर्शक बन सकता हूं तुम्हारा, मैं केवल चर्चा दे सकता हूं। चर्या तुम्हें करना पड़ेगी, चिंतन तुम्हें करना पड़ेगा, विचार तुम्हें करना पड़ेगा, संयम तुम्हें लेना पड़ेगा, आचरण तुम्हें सुधारना पड़ेगा। हमारी चर्चा तुम्हारी समझ में आ गई तो तुम्हारा जीवन होगा। बहिरात्मा जो बाहर घूम रही है आत्मा, मेरे गुरुदेव की परिभाषाएं बिल्कुल अटपटी होती हैं, लेकिन झटपट समझ में आ जाए तो झटपट कल्याण हो जाएगा। आप विचार करना, मेरे आचार्य भगवान कहते हैं बाहर घूम रही जो आत्मा वो बहिरात्मा, अंदर में घूम रही जो आत्मा वो अंतरात्मा, इन दोनों से रहित हो गई जो आत्मा। आप बताओ कौन सी आत्मा? हाँ, आप विचार करके ना, एक चौथी आत्मा और है, उसका नाम है बेचैन आत्मा। चौथी आत्मा है वो बेचैन आत्मा। घर में हो तो लगता है मंदिर जाना, मंदिर जाना, मंदिर जाना, महाराज के दर्शन करना, महाराज के दर्शन करना, और मंदिर आ जाए घर जाना, घर जाना, घर जाना। बारी तुम्हारी बुद्धि। आप विचार करके रखना, ये बेचैन आत्मा जब तक है तब तक तुम 3 आत्मा में नहीं आ पाओगे। और ये बेचैनी तो ऐसी है, अगर गले में सोने की चेन पहनी हो और कोई पूछे नहीं तो बार बार खुजली यही मचती है। बार बार खुजली यही मचती है, कोई एक बार पूछ ले यार इतनी मोटी चेन कहां से पहनी। महिलाएं साड़ी नई पहन के आए, बिल्कुल कलफ वाली, बिल्कुल उसमें सुकड़न नहीं है, और पूछा नहीं किसी ने। बड़ा बड़ा दुख होता है। जितना पहनने का सुख था वो सब दुख में बदल जाता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, बाहर से दृष्टि हटाने का प्रयास करना, थोड़ा सा अपने आप को समझने का प्रयास करना। आज हमारे पास सारी संपन्नताएं हैं, हमें अब उससे पाना है जो नहीं पा पाए। कुंद कुंदाचार समयसार ग्रंथ के अंदर कहते हैं ये तसुलंबो न सुलंबो वीतहि। आचार्य कहते हैं काम भोग बंद कहा ये शुभलंबो ना शुभलंबो वीतहि। एक बार भी आत्मा की चर्चा तुम्हें सुलभ नहीं लगी, काम की, भोग की, संसार की चर्चाएं तुम्हें सुलभ लगती रही। मैं आपसे कहना चाहूंगा, आपके पास सब कुछ है, भगवान बनने की ताकत है, और आप ख्याल करके रखना, आप उस परम पद को प्राप्त कर सकते हैं संयम के माध्यम से, छोटे छोटे नियमों के माध्यम से, छोटे छोटे संकल्पों के माध्यम से, छोटे छोटे व्रतों के माध्यम से। क्योंकि 2 चीज हमारे पास है, एक क्षमा और एक मोक्ष। ये क्षमा और मोक्ष दोनों जैन धर्म के शब्द हैं, और क्षमा और मोक्ष में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। क्षमा में भी 2 अक्षर हैं और मोक्ष में भी 2 अक्षर हैं। क्षमा का छा, अगर क्षमावान तुम बनते हो तो विचार करके रखना, क्षमा का छा इधर से उठकर इधर आ गया तो क्षमा ही वान मोक्षवान बन जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये हमारा जैन धर्म कहता है। हमारा धर्म राजाओं का धर्म है, हम राजा लोग हैं। हमारे भगवान एक भी किसी गरीब के घर में जन्म नहीं लिए। 2400 भगवान हमारे क्षत्रिय थे, राजा थे। उनके गणधर भी जो थे वो ब्राह्मण थे।
जैन एक ही व्यक्ति मोक्ष गया। अगर देखा जाए इतिहास उठाकर, एक ही जैन मोक्ष गया, बाकी के सब क्षत्रिय और ब्राह्मण। अब आपको लगेगा एक जैन कौन मोक्ष गया? वैसे तो जिनागम में बहुत सारे गए होंगे, लेकिन उनका नाम बड़ा फेमस हो गया। उनका नाम था सुदर्शन सेठ, वो जैन थे। सुदर्शन सेठ मोक्ष गए, कहां से गए? पटना के गुलजार बाग बाजार से। मैं चिंतन कर रहा था, जैन मोक्ष जाएगा तो बाजार से ही जाएगा, और कहीं से मोक्ष जाएगा है ना। इसीलिए वो पटना से मोक्ष गए। जैन थे, वो कोई पहाड़ पे जाकर मोक्ष नहीं गए, वो नदी के किनारे नहीं गए, वो बाजार से ही मोक्ष गए। क्योंकि उनके दिमाग में चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। लेकिन अच्छा है, एक व्यक्ति मंदिर में जाप कर रहा था, भागचंद जी ऐसे ऐसे करके। मैंने कि बड़ी जल्दी जाप चल रही है। मैंने पूछा कौन सा मंत्र की जाप कर रहे हो? बोला महाराज जाप आप नहीं कर रहा हूँ, मैं तो हिसाब मिला रहा हूँ। घर पे मिलाने नहीं देता है, दुकान पे मिलाने नहीं देता, तो यही मिला रहा हूँ, कहीं नफा नुकसान ना हो जाए। जितनी बुद्धि तुम्हारी बाहर चलती है, उतनी बुद्धि आत्म कल्याण में लगाना है, और लगा सकते हो आप। आपके पास सामर्थ्य है, बस इतना ही ख्याल करके रखो। घर से जब मंदिर निकलो तो ये सोच कर निकलना कि हम जेल खाने से निकल रहे हैं और हम परमात्मा के पास जा रहे हैं। कभी घड़ी बांध के नहीं जाना मंदिर, घड़ी बांध के नहीं जाना मंदिर, चप्पल पहन के चले जाना। अटपटी बात लग रही ना, इसी को समझना है। घड़ी बांध के मंदिर जाना नहीं, चप्पल पहन के चले जाना। चप्पल पहन के जाओगे तो बुद्धि चप्पल जहां बाहर उतरी है ना, वहीं रहेगी। और घड़ी बांध के गए ना, घर से निकलते हो क्या बोल के निकलते हो? कहां जा रहे हो? मंदिर। कब आओगे? यूं गया और यूं आया। जो रिटर्न टिकट लिया है ना, हमारा जैनागम कहता है रिटर्न टिकट लेने वाला वहीं का पाप आश्रय कर रहा है जहां का संकल्प किया है। घर से निकलो तो ये मन में विचार करना, मंदिर जा रहा हूं, कब आएंगे पता नहीं, जब मन नहीं लगेगा तो आ जाएंगे। आपका साथी से पुण्य बढ़ता चला जाएगा, आपका पुण्य वापस घर लौटने का नहीं लगेगा। लेकिन अभी होता क्या है, मंदिर जा रहे हो, रास्ते में सब्जी मंडी मिलेगी, पर्चा ले जाओ सब्जी ले आना। और सब्जी लेने का पर्चा लेके गया, अब वो भूल गया पर्चा। अब उसे मंदिर में नमो हरिंताणम नमो सिद्धाणम टमाटर लेके जाना है, नमो हरियाणम टमाटर लेके, पूरा ध्यान अशुभ में चला जाता है। कभी घर से निकलो तो मंदिर जाते समय ये विचार नहीं लाना कि और दूसरा काम करना है, केवल एक जिनेंद्र के दर्शन करना है। आप विचार करके रखना, आपकी आत्मा परमात्मा बनना शुरू हो जाएगी। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, आपके पास लक्ष्मी की भी कृपा है, सरस्वती की भी कृपा है, और दोनों की कृपाओं का सदुपयोग हमें करना है। सरस्वती की कृपा है, उससे हमें शिक्षा में लगाना है। आप विचार करके रखना, आज हमारी कलकत्ता की समाज और चौरंगी की समाज में तो रत्न ही रत्न है। सारे रत्न यहाँ बैठे हुए हैं पूरे, चाहे जामुन भाई को देख लो, चाहे राजेंद्र भाई को देख लो, चाहे भागचंद जी को, महेंद्र जी को, और हमारे सुभाष जी बरजात्ता, जिनका नाम तो बहुत बार सुना था, लेकिन पहली बार जब 2001 में आए थे तब शायद मिले होंगे कि नहीं मालूम नहीं। लेकिन अभी वो भी हमको आके बोले महाराज जी हम ही सुभाष जी हैं, सुभाष जी सेठी जो हमारे अच्छे वक्तों में हैं। आप विचार करके रखना, सारे रत्न, बहुत से लोगों के नाम अभी मालूम नहीं है लेकिन पता चलेंगे तो उनको भी बताऊं। सुरेश खान की मेरी चिट्ठी लेकर गया गुरुजी के पास कि महाराज जी का चातुर्मास कलकत्ता ही कराना है इस बार। आप विचार करना, राजकुमार जी सेठी जो हमारे विनोद जी सेठी इंदौर दीमापुर के होंगे भाई, ये पूरे और सर्विस से तो अभी मालूम पड़ा है। पहली बार मेरे ज्येष्ठ और श्रेष्ठ प्रसन्न सागर जी की भी यहाँ बहुत अच्छी भक्तों में श्रृंखलाएँ हैं। मैं सबसे कहना चाहूँगा कैलाश चंद जी केसी साहब, ये हमारे वो उन भक्तों में आते हैं जो हमारी इस लाइन में बैठने वाले भक्तों में आते हैं। ये रत्न नहीं है, ये रत्नात्रय के धारी हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। मैं आपसे कहूँगा, ललिता बहन भी यहाँ बैठे हैं, हमारे बहुत सारा समय, क्योंकि समय भी अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, हम 2 दिन की सोच के आए हैं यहाँ पर,
चौरंगी के दर्शन करने के लिए, लेकिन मुझे लगता है आप लोग 2 दिन में हमें निकलने नहीं दोगे, आप लोग यहाँ से जाने नहीं दोगे। लेकिन फिर भी मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि आपके बीच में जो हूँ बहुत लाभ लेना, और आपके तो बम बम होने वाली है, माता जी का चातुर्मास होगा, उनका भी लाभ लेने का प्रयास करना है, और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी। मैं इतना ही कहूँगा कि आपको आपका जीवन कैसे जीना है। सब व्यवस्थाएं संसार की बनेंगी, लेकिन उन व्यवस्थाओं के साथ उस व्यवस्था को भी हमें पाना है जो हमारे अंतरंग की व्यवस्था है, क्योंकि ये मनुष्य पर्याय बार बार नहीं मिलती है। इसमें छोटे से भी संयम, छोटे से भी व्रत को लेकर हम अपने जीवन को उस संयम से जोड़ सकते हैं। इतना ही ख्याल करना। हमारे पास जैन समाज के पास सब कुछ है, लेकिन हमें इसे जैन समाज को जन जन का बनाना है। हमारी पूरी कलकत्ता की समाज, सारे रत्न पूरे कलकत्ता में बिखरे पड़े हैं, उन्हें जोड़कर कोई शिक्षा का बड़ा कार्य करना है। ये चातुर्मास केवल चातुर्मास लायक नहीं होना चाहिए। आए 4 महीने तक पूजा पाठ की, विधान किए, ये किया वो किया, उत्सव मनाया और गए महाराज और माता जी, खत्म हो गया। नहीं, ये चातुर्मास मैं चाहता हूँ इस शिक्षा का चातुर्मास होना चाहिए। रास्ते से आ रहा था, बताया कि बिरला, टाटा बिरला जैसे लोग केवल जिन्होंने अपना पैसा शिक्षा में लगाया, जिन्होंने अपना पैसा हॉस्पिटल में लगाया और मंदिर में लगाया, मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे पास देवालय हैं, हमारे पास शिक्षालय भी होना चाहिए, हमारे पास चिकित्सालय भी होना चाहिए। तो जैन समाज को अब इस बार जुड़कर कोई बहुत बड़े कॉलेज की हमारे पास एजुकेशन का हब होना चाहिए। एक कलकत्ता में ये पहल होना चाहिए कि हमें एक एजुकेशन का बहुत बड़ा हब बनाना है, बहुत बड़ी शिक्षाओं को बहुत ऊंचाइयां देना है। और मुझे मालूम है बहुत से ऐसे रत्न यहाँ पर हैं जो चाहते हैं कि महाराज शिक्षा का कार्य कोई बहुत बड़ा हो। हम तहे दिल से लग रहे हैं। जिनालय तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन ये जिनालय तक ही हमें सीमित नहीं रहना है। हमें एक शिक्षालय, एक विद्यालय ऐसा बनाना है जो हमेशा हमेशा हमारी जैन समाज को बहुत ऊंचाइयां देता चला जाए, हमेशा हमेशा जैन धर्म को बहुत ऊंचाइयां दे, तो भी हमारा जीवन सार्थक होगा। क्योंकि आप लोग निकालते हो ना, चातुर्मास में पैसा खर्च होता है, पंडाल में लग जाता है, उसमें लग जाता है, शिक्षा के क्षेत्र में लगना चाहिए। तो इस बार मैं देखूंगा कौन की इच्छाएं हैं कि यहाँ पर कलकत्ता में ही बनाना है, कलकत्ता के बाहर नहीं, सरकार से जगह लेकर कोई बहुत बड़ा एक एजुकेशन का हब बने। तब हमें लगेगा कि आप लोग अपने जीवन में इस जैन धर्म को बहुत आगे बढ़ाना चाहते हो। और बाहर की दृष्टि से तो आप शिक्षा और स्वास्थ्य में अपना ध्यान देना है, लेकिन अंतरंग की दृष्टि से इस चातुर्मास में 4 महीने कौन से व्रतों से बंध सकते हो। 4 महीने में अभी अष्टांग का पर्व चल रहा है। मेरे से पूछा जब मैं बिलगछिया से निकल रहा था, महाराज कहाँ जा रहे हो? मैंने कि देवता लोग नंदीश्वर की वंदना जाते हैं, हम कलकत्ता की वंदना करने जा रहे हैं। ये देवता वंदना नंदीश्वर की वंदना में जाते हैं, हम कलकत्ता की वंदना में जा रहे हैं। ख्याल करना। आज इतना ही। हमारे टिंकू भाई की माँ भी यहाँ पर बैठी है, पन्ना बहन, आप विचार करना, वो भी एक ऐसा व्यक्तित्व है। पन्ना बहन यहाँ खड़ी हो रही हैं, वास्तव में बहुत अच्छा, आप लोग साथ परिचित होंगे या नहीं है मालूम नहीं मेरे को। बहुत अच्छा व्यक्तित्व है, डीमापुर का बच्चा, और बहुत सेवाएं करता है, हमेशा समर्पित रहता है। मेरे राजकुमार जी बाकलीवाल भी यहाँ बैठे हैं। 2 दिन और आपसे चर्चा करूँगा, तीसरे दिन का भी चर्चा करके बताऊँगा क्या होता है। लेकिन आपके बीच में हूँ तो आप समझें अपने जीवन को कैसे हमें अपने सरस्वती का सदुपयोग करना है, कैसे हमें अपने लक्ष्मी का सदुपयोग करना है, कैसे अपने जीवन को जीवंत बनाने का प्रयास करना है, तभी तुम्हारी जीवन की सार्थकता होगी। आज इतना ही। ओम नमः। जय गुरुदेव।